जाने जहाँ ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे तबरेज को इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि अब उसकी खुशियाँ किसके साथ जुड़ी हैं। जब से गुर्रेज तबरेज की जिंदगी का हिस्सा बनी है, तबरेज को अच्छी तरह से अंदाजा होना शुरू हो गया है कि जिंदगी की खुशियाँ तो छोटी छोटी चीजों में होती हैं। गुरेज, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओगी और मैं अपनी जिंदगी के तमाम गम को बुला बैठूंगा। तुम मेरी बात का यकीन मानो, इतना सुकून तो हवेली में नहीं जितना सुकून इस छोटे से घर में है। गुरेज, मैं जानती हूँ कि आप क्या बात करना चाहते हैं। पहले भी आप इस तरह की बातें कर चुके हैं कि इस घर में आपको बहुत ज्यादा सुकून महसूस हो रहा है, लेकिन मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि अगर आपकी वालदा को इस बारे में मालूम हो गया कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं, तो वो तो मुझे किसी सूरत पर आपकी जिंदगी में मजीद रहने नहीं देंगी और ये सब कुछ मैं किसी सूरत पर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि आप अपनी माँ को इस बात के लिए रजामंद कर लेंगे कि वो मुझे उस घर की बहू तस्लीम कर ले? गुरेज, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें खुश रखने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैं कर जाऊंगा, लेकिन सिर्फ इलेक्शन तक तुम्हें खामोश रहना होगा। गुरेज को अंदाजा नहीं होता कि तबरेज तो उसका इस्तेमाल कर रहा है। उसे अंदाजा ही नहीं कि आमिर को इस दुनिया से भेजने वाला भी कोई और नहीं बल्कि तबरेज ही था। तबरेज को अच्छी तरह से अंदाजा हो गया था कि गुरेज और आमिर किस तरह हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। यही बात तबरेज से हजम ना हुई और उसने आमिर को कराची जानबूझकर भिजवा दिया ताकि चंद डाकुओं के जरिए उसे कत्ल करवा सके। बहुत जल्द गुरेज के सामने तबरेज का असल चेहरा खुलने के बाद वो इस बात का यकीन नहीं कर पाएगी कि उसने एक ऐसे शख्स से शादी कर ली है जो कि कोई और नहीं बल्कि उसके शोहर का कातिल है। तब वो ये बात जान जाएगी कि तबरेज आखिर क्यों उससे शादी करना चाहता था। इधर तैमूर का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। उसे समझ नहीं आ रही कि आखिर वो शहराम को इस बात के लिए कैसे रजामंद करे कि वो महानूर से दूर रहे। जब भी वो शहराम और महानूर को एक साथ देखता है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब वो महानूर को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसे इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि शहराम महानूर से बेपनाह मोहब्बत करता है। वो महानूर से बात करते हुए कहता है, मैं आपसे जो भी सवाल करने जा रहा हूँ मुझे उसका सच सच जवाब चाहिए। मुझे इस बात का यकीन है कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगी। क्या आपको इस बारे में सब कुछ मालूम था कि शहराम आपसे मोहब्बत करता है? तैमूर साहब, आप पहले भी मुझसे इस तरह की बातें कर चुके हैं और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और आप भी कह रही हूँ कि आपको हम दोनों के बीच शहराम को लाने की जरूरत नहीं। महानूर जी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप इस तरह मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे सामने ही झूठ बोलना शुरू कर देंगे। अभी तो आप मेरी जिंदगी में शामिल हुई भी नहीं। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि कहीं न कहीं आप भी उससे बेपनाह मोहब्बत करती हैं, लेकिन इस बात का इजहार अपनी जुबान से नहीं कर पा रही। ऐसी ही बात है ना? तैमूर साहब, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप शहराम के बारे में इस कदर क्यों सोच रहे हैं। वो तो आपके सर पर सवार हो चुका है। महानूर ऐसा ही समझे, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि आप शहराम के बगैर नहीं रह सकती। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर आपने मुझसे शादी करने का फैसला क्यों किया। किसके दबाव में आकर ये सब कुछ आप कर रही हैं? मोहब्बत तो आप शहराम से करती हैं। तैमूर, आपने मुझे जो बातें कहनी थी कह दी, लेकिन अब मैं मजीद इस तरह की बातें नहीं सुनूंगी। ये कहते ही वो वहाँ से जाने ही लगती है तो तैमूर उसे रोक लेता है। महानूर जी, मेरी बातों का आप बुरा मत मनाइएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके लिए क्या चीज अहम है और क्या नहीं। अगर आपकी खुशी शहराम में है तो मैं इस शादी से पीछे हट जाऊंगा, क्योंकि आपको तो अंदाजा भी नहीं कि आपकी खुशियाँ मेरे नजदीक कितनी अहमियत इख्तियार कर गई हैं। महानूर हैरानगी से तैमूर की तरफ देखती है कि तैमूर को हो क्या गया है। इधर गाँव में जब इलेक्शन हो जाते हैं तो गांव के सारे लोग मुराद शाह के बेटे शहराम को जितवा देते हैं। उस वक्त तो शहराम की खुशी की इंतहा नहीं होती। उसे अंदाजा नहीं होता कि गांव के लोग उससे इस हद तक मोहब्बत करते हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप सब मुझे इस कदर इज्जत देंगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपने मुझसे जो भी उम्मीदें लगाई हैं मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपने मुझे चुनकर मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। महानूर के बाबा भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। अपनी बेटी से कहते हैं कि शहराम उसे गाँव के लोग किस हद तक मोहब्बत करते हैं उसे तो खुद अंदाजा नहीं था। जिस तरह लोगों ने उसे वोट दिए हैं वो ये बात अच्छी तरह से समझ गया होगा कि आज भी लोगों के दिलों में मुराद शाह की मोहब्बत जिंदा है। महानूर भी काफी ज्यादा खुश होती है कि आखिरकार शहराम गांव की सीट जीत गया। महानूर तो इस खुशी को अपने चेहरे से ही नहीं छुपा पाती। जिस पर आशी अपनी बहन से कहती है, मुझे अच्छी तरह से अंदाजा था कि आप शहराम भाई की जीत पर इसी तरह खुश होंगी। अभी आपको मुझसे कुछ पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो जानती हूँ कि आप शहराम भाई से किस हद तक मोहब्बत करती हैं और ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों को खुश करने के लिए कर रही हैं। मुझे तो समझ नहीं आती आखिर ये सब कुछ करके आप किसको धोखे में रख रही हैं। आशी, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तैमूर से शादी किसी के दबाव में आकर कर रही हूँ? ऐसी बात नहीं है। और तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम छोटी हो, छोटी ही बनकर रहो।
तुम्हें इस तरह की बातें मुझसे करने की जरूरत नहीं। इधर जमाल साहब के गुस्से की इंतहा नहीं होती। मुराद शाह के बेटे ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि दबरेज को अपनी सीट पर खड़ा करने के बाद मुझे इस तरह इतनी बुरी शिकस्त होगी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो दबरेज को मैंने इस इलेक्शन में खड़ा कर दिया। सोचा तो यही था कि एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ खड़ा करने से हो सकता है मुझे फायदा हो जाए, लेकिन उल्टा तो मुझे नुकसान ही हुआ। जमाल शाह की बेटी भी काफी ज्यादा इस बात से खुश होती है कि आखिरकार शहराम इस गांव में जीत ही गया। अपनी बेटी को इस कदर खुश देखकर जमाल शाह को अंदाजा नहीं होता कि उसने तो अपने ही घर वालों के दिलों में अपने लिए किस कदर नफरत डाल दी थी, जो वो दूसरों की जीत पर इस कदर खुश हैं। बाबा, मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी अना में आकर अपनों को भी खो देंगे, और देखिए किस तरह गांव के लोगों ने आपको वोट तो देना दूर की बात, आपसे हाथ तक मिलाना गवारा नहीं किया। तब तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलतियां की हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बेटी के दिल में भी अपने लिए इस कदर नफरत देखी। आज मैंने खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस सियासत ने मुझसे अपने ही रिश्तों को मुझसे दूर कर दिया। मैंने कभी भी खुद को इस कदर अकेला महसूस नहीं किया जिस कदर आज कर रहा हूँ। वो अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, अपनी गलतियों की माफी, जिस पर आलिया भी काफी ज्यादा रोते हुए अपने बाबा से कहती है, बाबा आपको इस तरह हमारे सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। आपको अपनी गलतियों का एहसास होने पर मुझे किस कदर खुशी है आप सोच भी नहीं सकते। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं।